जय हिंद दोस्तों। मास्टर द इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। एक नया जो खबर है दोस्तों कि 17 अगस्त का जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा सब प्रश्न आए हैं और कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर द इन्फो को सब्सक्राइब कर ले ताकि ताज़ा तरीन रेलवे से संबंधित सारे अपडेट, सारे प्रश्न आप तक पहुँच सके दोस्तों। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपकी जो जो कोई भी क्वेरी हो आप वहां से पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त ग्रुप डी का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं जो कलकत्ता के बोर्ड में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, वो जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन सब भेजे हैं कि ये सब प्रश्न सर आए हैं, उसी को हम लोग दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टूडेंट द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं वही हैं स्मृति आधारित। ठीक है, अब हूबहू कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है, मगर ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करें कि फिजिक्स का नॉमरिकल का दोस्तों, फिजिक्स का जो नॉमरिकल था उससे बात करें तो उससे 3 प्रश्न थे। उससे कितने प्रश्न थे? उससे 3 प्रश्न थे। फोर्स से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों कि फोर्स के बारे में पूछ रहा था कि मास इतना है, उसके बाद एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स बराबर क्या है? फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए, तो एम का मान हो जाएगा यहाँ 10 और एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा 2, तो 20 न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 20 न्यूटन हो जाएगा। दर्पण से संबंधित भी प्रश्न कुछ थे। ठीक है, तो दर्पण से जो प्रश्न हो सकते हैं अगले शिफ्ट में भी हो सकते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगले दिन भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन था विभवांतर से संबंधित था। विभवांतर के बारे में पूछ रहा था। वर्क दिया गया था, काम दिया गया था, आवेश दिया गया था। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? तो W/Q, यानी कि 10/10, यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर निकल जाता दोस्तों। वहीं बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर का जो प्रश्न था दोस्तों, उसमें 2021 और 22 का मिक्स करंट अफेयर पूछा गया था। उसके बाद फिजिक्स में केमिस्ट्री में धावन सोडा का सूत्र पूछा गया था, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10 जल। धावन सोडा का सूत्र पूछा गया था। जस्तीकरण के बारे में पूछा गया था। लोहा का जो जस्तीकरण किया जाता है, तो जस्तीकरण के बारे में MIC का फुल फॉर्म भी पूछा गया था दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। देख सकते हैं कुछ दोस्तों कि कितना मिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उतना तो वेटेज का क्वेश्चन का जो है ज़्यादा हार्ड तो नहीं दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो एक ऑप्शन मेघालय भी था, तो इसका सही आंसर मेघालय हो जाता दोस्तों। तो कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओम का नियम के बारे में एक प्रश्न था दोस्तों। उसके बाद जल्लीकट्टू के बारे में था। जल्लीकट्टू कहाँ का जो है किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। सांडों की लड़ाई वहाँ होती है दोस्तों जल्लीकट्टू में। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से एक प्रश्न था। MgOH हॉल 2 के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एक था कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन था दोस्तों कि एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। उसके बाद ऑयल ऑफ विट्रोल, जो ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? बैटरी अम्ल के बारे में भी क्वेश्चन था। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो ये सब से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय वैज्ञानिक जैसे नोबेल पुरस्कार मिला है, इससे भी आप संबंधित प्रश्न को देख लें। ये भी अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। बात करें आर्द्रभूमि दिवस, एक दिवस भी पूछा गया था जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया कि एक आर्द्रभूमि दिवस पूछा गया था जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये भी पूछा गया था। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, ये भी पूछा गया था। फुल फॉर्म से संबंधित जो होते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में, जो बीमारी जीवाणु या उसके बाद वायरस से होने वाले रोग हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ये सब भी आप लोग देख कर जरूर जाएँ। पेरियार नदी से एक प्रश्न था दोस्तों कि पेरियार नदी कहाँ है, उस पर कौन सारे बांध हैं। तो नदी और बांध परियोजना से भी आप देख ले, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो एक नॉमरिकल विभवांतर के बारे में था। तीसरा नॉमरिकल, जो 3 नॉमरिकल पूछे गए थे दोस्तों, एक कार्य के बारे में था। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो ये कार्य से संबंधित था। और बात करें कि प्रथम लोकपाल कौन है, करंट में जो ये पूछा गया था प्रथम लोकपाल कौन है, इससे भी संबंधित एक प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों लोकपाल के बारे में। तो प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे दोस्तों। और उसके बाद बात करें कि वर्तमान में जो लोकपाल हैं PK मोहंती हैं, ये अगले शिफ्ट में हो सकता है पूछा जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पूछा गया था जो कि HD मॉडल पर आधारित था। आप पंचवर्षीय योजना को भी ठीक से देख लें, हो सकता है सेकेंड पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रश्न आ सकें। हीलियम का ऑक्सीडाइजेशन नंबर पूछा था दोस्तों। तो हीलियम क्या है? तो 18वें
वर्ग का ये है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा दोस्तों। सिल्वर मेडल एक कुश्ती से संबंधित है, ये सिल्वर मेडल किसे दिया गया था, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था। जैन धर्म से एक प्रश्न था संबंधित, अगले शिफ्ट में हो सकता है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। वैक्सीन मैत्री पहल किसने स्टार्ट किया था और कौन इसमें शामिल है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। जानवरों की पहली वैक्सीन कौन थी, तो एनाकोवैक्स जो जानवरों की पहली वैक्सीन थी, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले जानवरों का पहली वैक्सीन किसने डेवलप किया या बनाया, तो रूस ने बनाया। बात करें भारत का नेपोलियन कौन है, तो हिस्ट्री से एक प्रश्न था दोस्तों, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आर्टिकल 231 के बारे में भी एक प्रश्न था दोस्तों। बात करें बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न थे दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग के बारे में पूछा गया था। विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम है, हो सकता है कि विटामिन, आप जो है पूरा विटामिन का चैप्टर पढ़ ले दोस्तों, कौन से विटामिन की खोज किसने की, इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाले इससे की कमी से होने वाले रोग, ये सब भी आप देख लें। विटामिन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहने का अनुमान है दोस्तों। ब्लड क्लोटिंग के बारे में भी एक प्रश्न था। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स से संबंधित भी एक प्रश्न था। जनन तंत्र से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों। पुकेसर से संबंधित प्रश्न था। लगभग बायोलॉजी से भी 5 से 7 प्रश्न थे दोस्तों। बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में कैलेंडर का एक प्रश्न था दोस्तों। उसके बाद बात करें कि ये ट्रेंगल का जो भाग होता है दोस्तों, कितने ट्रेंगल हैं एक फिगर में, तो ये पूछा गया था। उसके बाद स्टेटमेंट में जो पूछा गया था, कथन तर्क से भी प्रश्न था। कथन पूर्व धारणा से भी प्रश्न था। कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न था, यानी कि तीनों कथन स्टेटमेंट से एक एक प्रश्न डाले गए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बात करें उसके बाद तो दोस्तों उसके बाद सीरीज से भी कैलेंडर का एक प्रश्न पूछा गया था। आयत काउंटिंग से भी बोल रहा है कि एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। पासा से भी संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों। मैथ की बात करें तो MDH जो सूत्र होता है दोस्तों, मैन डेथ, उसके बाद हावर्स यानी कि घंटा से आधारित जो प्रश्न होते थे, तो दोस्तों उससे भी एक प्रश्न था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न था, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न था। ट्रिगोमेट्री से वैल्यू पुटिंग प्रश्न थे। ट्रिगोमेट्री से जो था वैल्यू पुटिंग था, तो ट्रिगोमेट्री से ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे। मैथ भी दोस्तों मिला जुला के ठीक ही था। उसके बाद नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न थे। नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। बात करें करंट और जीके के कुछ और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, तो देख सकते हैं दोस्तों कि धातु के ऑक्साइड पूछा गया था। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का कब नाम बदला गया, उसके बाद क्या नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया दोस्तों। इसकी कितनी राशि अब बनी है, तो 25 लाख रुपया बना है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हो सकता है दोस्तों। कोशिका चैप्टर को आप अच्छा से देख ले तो देख सकते हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम एनालिसिस है 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है दोस्तों। जो कलकत्ता में दे रहे थे स्टूडेंट, वही लोग हमको ये प्रश्न बताए थे कि इससे इस तरह का क्वेश्चन सर पूछा गया था। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप अगर सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, या आपका एग्ज़ाम कल या परसों या ये फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस एनालिसिस के आधार पर आप अपने तैयारी को जारी रखें। आपका जो है क्वेश्चन इसी से संबंधित सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट प्रकार का प्रश्न था दोस्तों। बात करें कि अटेम्प्ट वो लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो 70 से 80 के बीच में अगर अटेम्प्ट किया है तो 5 से 10 नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप इस एनालिसिस को किस प्रकार देखते हैं, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। काफ़ी मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को लिखने में और उसके बाद इसका एनालिसिस करने में दोस्तों। कितने स्टूडेंट को फ़ोन करके मैंने ये प्रश्न को पूछा है और जाना है। इस स्मृति पर आधारित ये सब प्रश्न वो लोगों ने बोले, हो सकता है डाटा इधर उधर हो जाए, मगर इसी सब प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। एनालिसिस करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ताज़ा तरीन सारे अपडेट आपको मिल सके दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले शिफ्ट के लिए एकदम तैयार रहिए दोस्तों। इसी सब प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।